बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में चारों मेहमान हैं। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर रागी जी हमारे साथ हैं, समीर जी हमारे साथ हैं। लगातार बात चल रही है कि इस छात्रों के आंदोलन से सरकार कैसे निपटेगी। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें खुलकर के शामिल हो गई हैं और आज पार्लियामेंट में भी आपने देखा कि सरकार की और कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव उनके पीछे भी कुछ तू मैं हुई। सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार है। एक बड़ी खबर आपको लेकिन इस बीच में बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब मतभेद सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सपा का रुख नरम है। खबर यह मिली है कि अखिलेश यादव स्पीकर ओम बिरला से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम संसद में नीट पर चर्चा चाहते हैं, आप चर्चा करा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हम अड़े हुए नहीं, हम एडमेंट नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। तो ये एक बड़े इशू पर डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है दोनों के रुख में। हालांकि कल तक तो आपने देखा था कि अखिलेश यादव पूरी तरह साथ थे। वो राहुल गांधी के प्रदर्शन में पीएम हाउस के बाहर भी गए थे, उनको भी धक्के लगे थे, उनको भी डिटेन किया गया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सपा, आज पार्लियामेंट में भी शुरुआत में गौर कीजिएगा, वो बयान मैंने 1 बजे आपको सुनाया था, इधर से किसी भी वेणुगोपाल को बोलने का मौका मिला, उन्होंने कहा हम चर्चा चाहते हैं। उधर से रिजू जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हम भी चर्चा करा देंगे, हमको नियम बताइए किस हम नियम तय करेंगे उसमें कराएंगे। इसके बाद स्पीकर साहब ने कंक्लूड करने लगे तो अखिलेश जी बड़े गुस्से में खड़े हुए, बोले आपने इनसे बुलवा दिया, इनसे बुलवा दिया, हम ये केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, ये सारे देश का मामला है, हमें भी बोलने का मौका चाहिए। आपने हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? क्या कोई समझौता करा दिया आपने दोनों के बीच में? स्पीकर से कहा ये अखिलेश यादव ने, क्या कांग्रेस और भाजपा के बीच में कोई समझौता हो गया? ये दोनों आपस में बात कर लेंगे और मैटर सॉल्व हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। वो नाराज हो गए और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि वो स्पीकर से भी मिले हैं और किरण रिजिजू हाउस में बोल रहे हैं अभी। लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बुलाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को? अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा की मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे कहना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जैसे अपोजिशन पार्टी ने मांग किया है, जैसे सरकार चाहते हैं, हम मिलकर के समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे मानने के तैयार है और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे, हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के लिए। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय उपसभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना, और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और
ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। माननीय एलओपी प्लीज अपने सीट्स वापस। मैंने बोला मैं माननीय एलओपी आप लोग अपने सीट्स वापस जाए। पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी You want to lose? First, माननीय एलओपी सर, देखो अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है। बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, राजनीति में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे अघोरा नहीं है, सुना देता भागने वाले हम उसके बारे में बहस में हिस्सा लेंगे। इसीलिए Honorable members, may I recall that I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267 with suitable illustrations of past precedents on the 4th December 2025. It is also available in the MMD device of the benefit of members. In my ruling of 4th December 2025, I had drawn the attention of the House that the present form of the Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by then Honorable Chairman Rajya Sabha, Sri Krishikant ji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh ji, Sri Pranav Mukherjee ji, Sri Arun Shourie ji, M. Venkaiah Naidu ji, Swaraj Kaushal ji, Swami S. Nariman, etc. The committee urged that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added a provision preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15 May 2000. Members may also kindly note that between 1988 and 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times. And on just 2 of these occasions, the rule was invoked strictly as prescribed. Further, from 2000, amendments to the present no discussion have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussions were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. In view thereof, I reiterate that valid notice under Rule 267 must specify the rule to be suspended, relate to an item in the day's list of business, provide the grounds for invoking Rule 267, not seeking suspension of business where a rule already allows suspension. Contains a motion drawn in proper form. हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है, वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। हाँ बोले, आपकी बात हेलो माननीय त्रिची सर। यस मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन सर,
we take your word. What you made in the observations. Kindly, please. Please. You said rarest of the rare occasion. What is going on is the rarest of the rare occasion. Already Honorable Chairman has Please, no- sir, please. No, I'm not done. Please. The House is adjourned up to 3 p.m. No. Thank you. तो लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, और लोकसभा में जाते जाते जो पीठासीन थे उन्होंने कहा कि उनको निलंबित किया जाता है सदन के पूरे बचे हुए सत्र के लिए। किसके लिए कह रहे थे ये भी हम सुनते हैं पूरा। तो किसी को तो सस्पेंड किया गया लोकसभा से, और राज्यसभा में चर्चा के नियम बता रहे थे उपसभापति, और उन्होंने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इस रूल के तहत चर्चा होती है, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि चर्चा की मांग। लेकिन एक अंतर दिखाई दिया आपको, कांग्रेस पार्टी कह रही है चर्चा बाद में, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और समाजवादी पार्टी कह रही है चर्चा कराइए आप, इस्तीफे पर हम अड़े हुए नहीं हैं, चर्चा ज्यादा जरूरी है। तो यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक मतभेद दिखाई दे रहा है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस्तीफा आपको मांगना है मांगिए, लेकिन सेशन चल रहा है। पहली बात तो सदन के बीच में जाके प्रधानमंत्री आवास पर धरना देना ही विचित्र था। जब आपके पास सदन है, धरना भी वहां दे सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सामान्य ऐसे नहीं है, आपको ये व्यवहार ठीक करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको त्यागपत्र मांगना भी है तो आप मांगिए ना। त्यागपत्र एक मांग है, सदन की कार्रवाई एक जरूरत है। जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जितने सत्र चलते हैं। बेहतर है कि चर्चा हो, चर्चा के दौरान आपको संतुष्टि नहीं हो, और संतुष्ट हो भी गए तो मत कहिए कि हम संतुष्ट हुए हैं, आप मांगते रहिए। लेकिन मुझे लगता है यहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले रहे हैं। जो लोकतंत्र में, संविधान में संवाद सबसे पहली शर्त होता है, उसको ले रहे हैं, और चर्चा होनी ही चाहिए। बिना कांग्रेस की चर्चा हो जाएगी? नहीं, अगर चर्चा तय हो जाएगी, नहीं कांग्रेस को रहना, वॉकआउट कर जाए। पिछली बार तो कितने बार हुआ है कि पीएम बोलते रहते हैं, कांग्रेस सदस्य निकल जाते हैं। मणिपुर ये कोई के नियम थोड़ी ना, मणिपुर के इशू पर ये कई आपने नियम देखा थोड़ी ना, ना है कि राहुल वो गांधी नहीं ने रहेंगे बोला तो चर्चा नहीं होगी। आप चर्चा कीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं, ये देश देखेगा कि चर्चा में क्या हो रहा है। वॉकआउट करेंगे तो ना, वॉकआउट नहीं करेंगे सदन में, वेल में आ जाएंगे, के लिए कराने की बात नहीं है ना, वेल में हल्ला करेंगे ना, वो वेल में आ जाएंगे तो बाहर किया मैं जाएगा। कह रहा हूं वेल में आ जाए तो सरकारें पहले ही दिन कर सकती थी। चर्चा का मकसद ये था कि सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो ये, और मैं तो कहता हूं सरकार को बताना चाहिए कि सब सहमत हैं, कांग्रेस नहीं सहमत है। ये इस मुद्दे पर मैं बहुत स्पष्ट हूं कि सदन तो शुरू बोला ना, होते ही चर्चा होनी चाहिए। नड्डा जी ने कहा ना कि सारी सदन की मर्यादा तार तार कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। नहीं, ये सदन में क्या हो रहा है, सचमुच नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आप संवेदनशील हैं, छात्रों का मुद्दा है, छात्र पिटे हैं, पुलिस वाले पिटे हैं, मीडिया पिटा है। कल्याण बनर्जी को निलंबित किया गया है। कल्याण बनर्जी लोकसभा में ही ना, लोकसभा में। तो कल्याण बनर्जी निलंबित हुए क्योंकि वो जो वहां पर बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने बोला कि उनको निलंबित, एक लाइन बोल दूं, उनको निलंबित नहीं करना चाहिए था। संसद में बाकायदा एक डॉक्टरों की टीम होती है, उनको किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। वो हाइपर हो जाते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या किया, ऐसा वो भी ढूंढवाते हैं क्या किया इन्होंने। वो तस्वीर भी ठीक है जो कम बात कर रहे थे ना, भी अखिलेश जी कल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे राहुल जी के साथ, ठीक है, धक्के खाए उनके लिए। छत्रसाल स्टेडियम गए, उनको पुलिस ने छोड़ दिया था, पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उनको छोड़ दिया। वो अपनी बस भर के समर्थकों के साथ छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए जहां राहुल गांधी थे, कि हमारी भी गिरफ्तारी लो, ये गिरफ्तार है तो हमको भी गिरफ्तार करो। और वो आज जो है वो 12 घंटों के अंदर जो है इतना अंतर दोनों के रुख में जो देखने को मिल रहा है। जी सर, कैसे? सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन मैं इसको बहुत टूट की तरह से नहीं देख रहा। वो जब मौका आएगा तो फिर सब एक, क्योंकि अभी सारे विपक्ष को लग रहा है कि ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो बहुत मुझे संभावना नहीं लग रही कि कोई विपक्ष में टूट दिखाई देगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से, हो सकता है अखिलेश जी कहें कि भाई हाउस पे चर्चा शुरू हो, वैसे कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में है ना, सब लोग चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो और फिर उसमें धर्मेंद्र जी का इस्तीफा मांगे, किसी का भी इस्तीफा वहां पर मांगे ना हाउस में। हर चर्चा के बाद आखिरी लाइन अब कह दीजिए कि हमें इस्तीफा चाहिए, तो वो चल सकता है। और अखिलेश जी भी तो वही आप सहमत करेंगे। हैं कि चर्चा पे मान जाना चाहिए कांग्रेस को? पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है कि चर्चा से बेहतर क्या बात हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि, और वो विपक्ष के नेता हर्ष जी ने ठीक कहा कि विपक्ष के नेता जब आप ले लेते हैं ना, राहुल गांधी आप पीएम हाउस के बाहर धरने पे बैठ गए, उठा लिए गए, गिरफ्तार हो गए, फिर रिहाई हो रही है। सर हार्ड लाइन नहीं होती है, अलग अलग दिन जो भी है ठीक है, कर लिया, कल कर लिया, मान लिया है कि भाई अब इससे हम पीछे कैसे उठ जाएं। हम तो इस्तीफे की मांग पर तो प्रधानमंत्री घर का घेराव करने गए थे, अब हम सदन में पहले चर्चा कैसे करा लें।
उनसे नहीं ये किया जा रहा है, कांग्रेस से नहीं किया जा रहा है। एनीवे, अब मैं आपको जरा जंतर मंतर की तस्वीर भी दिखा देता हूं। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जी अब पूरी तरीके से खुलकर और पूरी टीम के साथ जंतर मंतर के पर आंदोलनकारी छात्रों के साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ वो अब खड़े हुए हैं। एक ये तस्वीर आ जाए, उद्धव ठाकरे आज पहुंचे हुए थे। उद्धव ठाकरे ने वहां मंच पर छात्रों से भी मुलाकात की थी और राहुल गांधी भी आज जंतर मंतर जा सकते हैं। हालांकि कल राहुल गांधी जो है पीएम आवास जाना उन्होंने बेहतर समझा था। अरविंद केजरीवाल लेकिन वो अखिलेश यादव की तरह यहां नहीं आए, आना भी नहीं था उनको, क्योंकि वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं है। बल्कि इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा था कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर बैठा लिया। वो आतिशी जी ने भी ये कहा कि भाई ये सोचिए कि ये बच्चे जब संसद जाना चाहते थे तो ये तो आधा रास्ता भी नहीं पहुंच पाए, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के पास पहुंच जाते हैं, पुलिस उनको रोकती नहीं है। तो ये इससे क्या पता चलता है? अब उद्धव ठाकरे का जाना वहां पर, शरद पवार जी गए थे वैसे तो, उद्धव ठाकरे का जाने में कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। वो तो मुंबई से, वहां से भी उन्होंने, वहां भी प्रदर्शन वगैरह हुआ है, मुंबई में भी। लेकिन उनसे एक सवाल हुआ कि क्या आप राहुल गांधी से भी मिलेंगे, ये सवाल था उनका। तो सुनिए, उन्होंने कहा उनका मेरा मकसद छात्रों का है, छात्रों से मिलना मेरा मकसद है। राहुल गांधी से मिलने के सवाल पर देखिए क्या बोले उद्धव ठाकरे। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे कह रहे राहुल गांधी ने कल, हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संजोग की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। आपका कार्यक्रम क्या होगा? आप दिल्ली में है, राहुल गांधी से भी मिलेंगे? कांग्रेस अभी तो आना मिलना वो तो बात अलग है। मैं आया था अभिजीत और सारे बच्चों को मिलने के लिए, वो तो मैं कल मिला हूँ। अब देखेंगे आगे कैसे करना है। आपके माध्यम से अभी मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो। क्या समझे सर आप? समीर जी राहुल जी से मिलेंगे? समय मांगा है राहुल गांधी से मिलने का। कल उद्धव ठाकरे ने मैसेज भेजा है, अरविंद सावंत ने मैसेज किया है मिलने का। अब राहुल गांधी का दरअसल पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, पूरे समय रात तक राहुल गांधी इस प्रदर्शन में रहे। अब आज क्या राहुल गांधी से उनके उद्धव ठाकरे से मुलाकात होती है? आज उद्धव ठाकरे है कि भी नहीं दिल्ली के अंदर, ये भी एक बात है। कब जाने का प्लान है तो कोशिश करेगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भगवा अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का उन्होंने शुरू कर दिया है, राम मंदिर वो होकर चले आए, अब वो वापस भगवा पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और वो जितना भगवा की तरफ बढ़ेंगे राहुल गांधी, उतना उनसे दूर होते चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की राजनीति अलग अलग रास्तों पर चल रही है। मिलना चाहते हैं वो राहुल गांधी? हाँ, कल मैसेज भेजा है। तो एक वो तस्वीर निकाल लीजिए छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया था, वो इंटरेस्टिंग है। उनके एक पैर में जूता है, एक में नहीं है। मतलब ये तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प कहानी कह जाती है ना सर। एक रामगोपाल यादव जी का एक छोटा सा बयान है, उनसे भी यही बात हुई राहुल गांधी जी को लेकर के, उद्धव जी को लेकर के। क्योंकि डिंपल यादव वो भी बार बार जा रही हैं, दो एक बार तो वो जा चुकी हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस विरोधी लाइन जो है, इस पर जब रामगोपाल यादव जी से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी वाले ऐसा कह रहे हैं राहुल जी के बारे में, सुनिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल जी को परमिशन इसलिए मिली क्योंकि छात्रों की आवाज को दबाना चाहते। परमिशन किसने ली थी? परमिशन ली थी किसी ने या परमिशन मिली थी? आंदोलन में कोई परमिशन नहीं ली जाती है। परमिशन ली, ये गलत है स्टेटमेंट। लड़ाई सर संयुक्त है तो आम आदमी पार्टी अलग लाइन क्यों खींचना चाहती है? इस पे पता नहीं, केजरीवाल जी से पूछो। बड़ा डिसमिस कर दिया उन्होंने। केजरीवाल जी से पूछो, नाराज लगे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग इतने बड़े मुद्दे पर आप अलग। यूपी का चुनाव है ना? नहीं, यूपी के साथ साथ ज्यादा पंजाब का चुनाव है। पंजाब के चुनाव के कारण कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक पेज पर। समाजवादी पार्टी क्यों केजरीवाल जी से खिन्न है? यूपी के लिए देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए खिन्न है क्योंकि समाजवादी, देखिए ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है ना। हम लोग भी आंदोलन में थे तो केला बेचते हुए तस्वीर आ गई थी तो बड़ी खुश हुए थे हम, कह रहे देखो केला बेचते, सुबह सुबह सारे दोस्तों को दिखा रहे थे। आज आ जाए तो ऐसे में तो पता नहीं क्या हो जाए।
लेकिन उस समय केला बेचते हुए शू पॉलिश करते हुए फोटो आ गया था। राहुल जी दूसरे पैर का जूता भी निकाल देते, एक हो गया था तो। नहीं तो वो तो इससे रजिस्टर नहीं होता ना। वो जेनजी नहीं लगते फिर, अभी वो जेनजी लग रहे हैं, एक पैर में जूता, बेखबर, बाल बिखरा हुआ, मैंने ठीक से क्यूरेटेड ना हो, तो ये तो लगता है ना कि जैसे एक पूरा एकदम बेचारा नवयुवक जो है वो 18 साल 22 साल का है, बेफिक्र पूरी दुनिया से। तो वही राहुल गांधी का ये अच्छा फोटो अब वो बात करिए, वो विजय जी ने कहा कि भाई ऑपोजिशन में कोई दरार जैसी नहीं दिखाई देती उनको। मैंने आपको कई स्टेटमेंट सुनाए, उद्धव ठाकरे का, अरविंद केजरीवाल का, समाजवादी पार्टी वाली खबर नहीं। देखिए, सारे अपोजिशन पार्टी में इस बात की प्रतियोगिता है कि अब इसका नेतृत्व कौन करे। शुरू में इनको नहीं लगता था कि ये आंदोलन कुछ आगे जाने वाला है, अब इनको इस आंदोलन में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। देखिए, कल और आज दोनों जगह पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं, करीब करीब हर प्रांत में। केरला के अंदर हम देख रहे थे वीडियो जो है, वो केरला की पुलिस तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उस पर जो है वो आंसू गोले और जो है वो वाटर कैनन का प्रयोग कर रही थी वहाँ पर लगातार। तो वहाँ भी पुलिस जो है वो छात्रों से उनकी भिड़ंत हो रही थी। गुजरात में भी प्रदर्शन हुआ है, आज बिहार के अंदर प्रदर्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ है। तो अब जो है उनको लगता है कि इस मुद्दे को आगे खींचा जा सकता है, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे का नेतृत्व यूं ही राहुल गांधी के हाथ में नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे, क्यों देना चाहेंगे? ठीक है।